क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता है, वही अमेरिका एक दिन भारत की चौखट पर खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करेगा? पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, उसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर बदलकर रख दी है। कल तक जो अमेरिका भारत को दबाव, धमकी और सैंक्शंस की भाषा में बात करता था, आज वही अमेरिका घबराया हुआ अपने सबसे बड़े अधिकारियों को लेकर नई दिल्ली पहुंच चुका है। सवाल ये है कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला कि व्हाइट हाउस की नींद उड़ गई? दरअसल कहानी शुरू होती है भारत और यूरोप के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, जिसे इंडिया UFTA कहा जा रहा है। यह कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो अमेरिका के ग्लोबल वर्चस्व को सीधी चुनौती देता है। अमेरिका अब तक यही मानकर बैठा था कि भारत का विशाल बाजार उसकी जागीर है, भारत कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने बिना शोर मचाए चुपचाप यूरोप के साथ डील को फाइनल स्टेज तक पहुंचा दिया, और यही खबर वॉशिंगटन के लिए खतरे की घंटी बन गई। जैसे ही अमेरिका को एहसास हुआ कि अरबों खरबों डॉलर का भारतीय व्यापार अब यूरोप की तरफ शिफ्ट हो सकता है, वैसे ही वह डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने सबसे ताकतवर लोगों को भारत भेज दिया। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, यह एक घबराए हुए सुपर पावर की आखिरी कोशिश थी। अमेरिका यह समझ चुका है कि अगर भारत उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर चला गया तो एशिया में उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर में अमेरिका ने दिल्ली भेजा माइक रोजर्स को, जो अमेरिकी हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन है, यानी वह शख्स जो तय करता है कि अमेरिका कौन सा हथियार बनाएगा और किसे बेचेगा। अब सवाल उठता है कि एक ट्रेड डील के बीच में अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस मास्टरमाइंड दिल्ली क्यों आया? क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर भारत और यूरोप की दोस्ती गहरी हो गई तो इसका सीधा असर हथियारों की डील पर पड़ेगा। भारत भविष्य में फाइटर जेट्स, सबमरीन और मिसाइल सिस्टम जैसे सौदे अमेरिका की जगह फ्रांस, जर्मनी और इटली से कर सकता है, और यही बात अमेरिकी डिफेंस लॉबी को अंदर से हिला चुकी है। जयशंकर के साथ हुई बंद कमरे की मीटिंग का असली मकसद यही था कि भारत का मूड टटोला जाए, लेकिन सूत्रों की माने तो भारत ने साफ कर दिया कि अब व्यापार और सुरक्षा में सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे ऊपर होगा। पुरानी दोस्ती दिखाकर अब भारत को महंगा और शर्तों वाला सामान नहीं बेचा जा सकता। अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी चीन है। पेंटागन जानता है कि इंडो पैसिफिक में अगर कोई चीन की आक्रामकता को रोक सकता है तो वह सिर्फ भारत है। बिना भारत के सहयोग के अमेरिका एशिया में टिक ही नहीं सकता। यही वजह है कि यह अमेरिकी डेलीगेशन भारत को आदेश देने नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करने आया था। वे चाहते हैं कि भारत क्वाड में बना रहे, चीन के खिलाफ अमेरिका की ढाल बने। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि व्यापार के मामले में यूरोप के साथ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह पूरा घटनाक्रम अमेरिका की उस ऐतिहासिक गलती का नतीजा है जहां उसने भारत को सिर्फ एक बाजार और जूनियर पार्टनर समझा। सालों तक ट्रेड डील लटकाई गई, कभी टैरिफ का बहाना तो कभी मानवाधिकार का राग। भारत ने बहुत इंतजार किया, लेकिन अब भारत बदल चुका है। 2026 का नया भारत दबाव में फैसले नहीं लेता, विकल्प चुनता है, और आज दुनिया भारत के साथ काम करने को बेताब है। यही वजह है कि आज शर्तें वॉशिंगटन नहीं, नई दिल्ली तय कर रही हैं, और यही है भारत का असली कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक।